सो वेलकम टू सिग्नेचर ई-कॉम सॉल्यूशंस। आई एम ऋषि। आज की जो वीडियो रहने वाली है वो स्पेसिफिकली मीशो के लिए रहने वाली है। बहुत सारे मीशो सप्लायर्स का मेरे से ये सवाल होता है, सर रिटर्न्स बहुत ज़्यादा हैं मीशो पे। उस वजह से क्या हो रहा है कि अपने जो ऑर्डर्स हैं वो जितने जा रहे हैं उसमें से लगभग 30% जो होते हैं वो रिटर्न हो जाते हैं। सो इस चीज़ के लिए मीशो कुछ कर नहीं रही है, ऐसा बहुत सारे सप्लायर का कहना है। रिटर्न ज़्यादा आते हैं, उस वजह से लॉस हो जाता है। एंड ऐसा करते भी हैं कस्टमर्स। क्या करते हैं, 2-3 प्रोडक्ट मंगा देते हैं, उसमें से एक सारे रिटर्न करके एक जो है वो अपने पास रख लेते हैं जो उनको बेस्ट सूट हो रहा है। या क्या करते हैं कि कोई प्रोडक्ट मंगा लिया, उसको यूज़ कर लिया और कुछ दिन के बाद उसको वापस कर दिया, क्योंकि 7 डेज़ की रिटर्न पॉलिसी है। सो आज की वीडियो में मैं लेके आया हूँ एक ऐसा तरीका मैं बोलूँगा, या वैसे तो देखिए तरीके रिटर्न्स रिड्यूस करने के बहुत सारे हैं, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। बट मीशो ने अभी जो रिसेंटली लॉन्च किया है नया इनिशिएटिव, नई प्लानिंग, मुझे बहुत ही अच्छा लगा वो प्लानिंग सुन के। फ्लिपकार्ट ने या अमेज़ॉन ने आज तक वो प्लानिंग एग्जीक्यूट नहीं करी है, मीशो करने जा रहा है। तो लेट्स सी कि उस प्लानिंग से कितना इम्प्रूव होता है। तो वो प्लानिंग क्या है मैं आपको बता देता हूँ मीशो की। उसके लिए आपको एक मेल आया होगा आपके मेल आईडी पे, आप उसको चेक कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली फ़ोटो आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके का मेल आया होगा आपको। सब्जेक्ट लाइन आप देख सकते हैं, सब्जेक्ट लाइन सबसे नीचे मेंशन करी गई है। सब्जेक्ट लाइन होगा मीशो टू प्राइजिंग न्यू फीचर टू रिड्यूस रिटर्न्स। तो इस मीशो टू प्राइजिंग करके होगा, तो मीशो टू प्राइजिंग न्यू फीचर टू रिड्यूस रिटर्न, इस तरीके का मेल आया होगा आपके पास। आप उसको देखें, आपके रजिस्टर्ड मेल आईडी पे आया होगा, तो आप उसको चेक कर सकते हैं। अब इसमें है क्या, मीशो टू करके है। दैट मीन्स मीशो का, ऑब्वियसली मीशो चल रहा है ऐप, तो मैं बोल सकता हूँ एडवांस वर्जन के साथ मीशो टू प्राइजिंग इन्होंने निकाला है। इसमें क्या कर सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट की 2 प्राइजिंग डिसाइड कर सकते हैं। एक आप रखें ऑल रिटर्न प्राइस, एक आप रखें रॉन्ग रिटर्न प्राइस, राइट। इस चीज़ को थोड़ा और सिंप्लीफाई करके समझते हैं। मान के चलिए आपके प्रोडक्ट का प्राइस है 300। अब वो ऑल रिटर्न प्राइस है कि 300 पे अगर कोई बायर लेता है तो वो किसी भी कंडीशन में उसको रिटर्न कर सकता है। कोई आप उससे सवाल नहीं करेंगे ना, हमारा जो डिलीवरी बॉय है, पिकअप बॉय है, वो उससे सवाल नहीं करेगा। सो हो गया ऑल रिटर्न प्राइस। अब हो गया रॉन्ग रिटर्न प्राइस। रॉन्ग रिटर्न प्राइस का मतलब हो गया कस्टमर सिर्फ रिटर्न कर सकता है आपका प्रोडक्ट अगर आपने गलत प्रोडक्ट दिया है या डिफेक्टिव प्रोडक्ट दिया है, मतलब आपकी गलती है। समझ रहे हैं आप? यहाँ पे गलती कस्टमर की नहीं है कि उसने गलत ऑर्डर किया या एक से ज़्यादा ऑर्डर कर दिया, या साइज़ नहीं या कलर नहीं। आपने गलत प्रोडक्ट दिया या डिफेक्टिव प्रोडक्ट, ये आपकी गलती है। और आपकी गलती पे तो देखिए प्रोडक्ट वापस आना ही आना चाहिए। अगर आपकी गलती नहीं है तो प्रोडक्ट वापस आ रहा है तो आपको वहाँ पे बहुत ज़्यादा लॉस है, और आपकी गलती पे आ रहा है तो लॉस तो है ही, लेकिन आप वो गलती ना करें। तो यहाँ पे सिंप्लीफाइड इसका मतलब जो हुआ वो क्या हुआ कि आप किसी भी प्रोडक्ट के 2 प्राइस रख सकते हैं। अभी ये लॉन्च होने जा रहा है, तो आप अपना मेल बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ से उनको रिप्लाई कर सकते हैं, इंटरेस्ट शो अपना कर सकते हैं। आप क्या करें, मान के चलिए मैं आपको सिंप्लीफाइड करके इसको शो करता हूँ एक बार, जस्ट अ सेकेंड। हम नोटपैड ओपन कर लेते हैं। मान के चलिए आपका एक प्रोडक्ट है जो कि आप सेल करना चाहते हैं 300 रुपये में, और 300 रुपये में सेल करके आपको अच्छा खासा मार्जिन बन रहा है, राइट। तो आप इसका क्या कर सकते हैं, 300 रखने की बजाय आप इसका ऑल रिटर्न प्राइस रख सकते हैं 320 रुपये, राइट। आपने 320 इसका क्या रखा, ऑल रिटर्न प्राइस रखा। ये हो गया ऑल रिटर्न प्राइस। तो आपने 300 में आपको अच्छा मार्जिन मिल रहा था, राइट। 300 में आपको एक अच्छा खासा मार्जिन मिल रहा था, जस्ट सेकेंड। 300 में आपको एक अच्छा खासा मार्जिन मिल रहा था, लेकिन आपने इसका ऑल रिटर्न प्राइस रखा 320। अब कस्टमर ऑब्वियसली, और वो चाहता है कि मैं किसी भी रीज़न से वापस कर सकता हूँ, तो वो 320 का खरीदेगा। और 320 का खरीदेगा तो यहाँ पे आपको 20 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं। उसको आप बाद में रिटर्न में क्या कर सकते हो, रिटर्न के जो चार्जेस वगैरह लगते हैं उसमें बाद में बैलेंस कर सकते हो। वहीं आप अपना रॉन्ग रिटर्न प्राइस थोड़ा कम रख सकते हैं। जैसे आपने 300, आपको अच्छा पड़ रहा है प्रोडक्ट 300 में, तो आप इसका रॉन्ग रिटर्न प्राइस जो रख सकते हैं वो 300 ही रख सकते हैं, या आप 300 से थोड़ा कम रख सकते हैं, लाइक 295 या 290 के आसपास रख लिया।
तो अब आप मुझे बताइए कि कस्टमर इन चारों में से किस प्राइस में प्रोडक्ट को खरीदेगा। अगर कस्टमर 295 में खरीदता है तो ये आपका रॉन्ग रिटर्न प्राइस है। तो 295 में अगर कस्टमर खरीदता है तो उसको फ़ायदा तो है ही, क्योंकि वो 295 में खरीदेगा, लेकिन इससे आपको भी फ़ायदा है कि वो अब किसी भी रीज़न से, मतलब वो किसी भी फालतू रीज़न से आपका प्रोडक्ट वापस नहीं कर सकता, राइट। और अगर वो 320 का खरीदता है तो वो किसी भी रीज़न से वापस कर सकता है, लेकिन इसमें आपको फ़ायदा थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। तो ये इस तरीके की एक मिक्स इन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी इफ़ेक्टिव हो सकती है अगर इम्प्लीमेंट होती है। तो आई होप ये समझ में आ गई होगी। अगर अच्छे समझना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर दे दूंगा, प्लस मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं सेलर्स की ट्रेनिंग के लिए। मीशो, अमेजोन एंड फ्लिपकार्ट के अकाउंट मैनेजमेंट प्लस बाकी सर्विसेज के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए इससे आपके फ़ायदे क्या होंगे। अब आप तो समझ ही गए आपके फ़ायदे क्या होंगे, थोड़ा हम लोग रिवाइज करते हैं। 50 to 60% लेसर रिटर्न होगा ऑन रॉन्ग एंड डिफेक्टिव प्रोडक्ट। लेसर रिटर्न कॉस्ट सेविंग बाय रिड्यूसिंग रिटर्न एंड शिपिंग चार्ज। लोअर प्राइस मीन्स मोर कस्टमर एंड मोर ऑर्डर्स। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो कुछ इस तरीके का मीशो ने कुछ नया कंसेप्ट लॉन्च करने जा रही है, जिससे आपके रिटर्न्स पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ने वाला है, जिससे आप सबसे ज़्यादा मीशो पे परेशान रहते हैं। तो आई गेस गाइज ये आपके लिए, सेलर्स के लिए, सारे सप्लायर्स के लिए बहुत अच्छी बात है, प्लस बायर के लिए भी ये एक स्ट्रिक्ट रूल है, तो उनके लिए भी बेनिफिट ही है ऑब्वियसली। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप किसी भी रीज़न के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई विल बी हेल्पिंग। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑन।